मन में उमड़ते मेघा, बता मुझको जीवन की तृप्ति है क्या। मन में उमड़ते मेघा, बता मुझको जीवन की तृप्ति है क्या। कभी डाल डाल पर सत्य तलाशूं, पात पात पे सवेरा। कभी सत्य असत्य और पाप पुण्य में ढूंढूं अक्स में तेरा। सत्व रजस और तमस खंगालूं, पाऊं न मार्ग तेरा। मन में उमड़ते मेघा, बता मुझको जीवन की तृप्ति है क्या। वो गुरु कृपा है जिसने मुझको भेद गुणों का दिया। मूक मौन हो अंतकरण में तुझको पा ही लिया। सत्य है तू ही सनातन, कण कण ने ज्ञान दिया। मन में उमड़ते मेघा, बता मुझको जीवन की तृप्ति है क्या। मन में उमड़ते मेघा, बता मुझको जीवन की तृप्ति है क्या। कभी डाल डाल पर सत्य तलाशूं, पात पात पे सवेरा। कभी सत्य असत्य और पाप पुण्य में ढूंढूं अक्स में तेरा। सत्व रजस और तमस खंगालूं, पाऊं न मार्ग तेरा। मन में उमड़ते मेघा, बता मुझको जीवन की तृप्ति है क्या। वो गुरु कृपा है जिसने मुझको भेद गुणों का दिया। मूक मौन हो अंतकरण में तुझको पा ही लिया। सत्य है तू ही सनातन, कण कण ने ज्ञान दिया। मन में उमड़ते मेघा,
बता मुझको जीवन की प्रणाम। मैं हूं महायोगी सत्येंद्र नाथ। जीवन 3 गुणों से चलता है, जिसमें सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण हैं। ये तीनों ही गुण संपूर्ण प्रकृति को संचालित करने वाले गुण हैं। जहां एक ओर सत्वगुण उत्पत्ति का, लयात्मकता का, सृजनात्मकता का प्रतीक है, वहीं रजस गुण उसके पोषण का, उसके तोषण का और निरंतरता का प्रतीक है। तमस समाप्ति का संकेत है और उत्पन्न हुई वस्तु का सबसे आखिरी चरण भी वही है। इस स्थिति पर पहुंचने के बाद तमस पुनः उसी तत्व में विलीन हो जाता है जिस तत्व से वो कभी सत्वगुण बनकर उत्पन्न हुआ था। जीवन में सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों को वर्गीकृत करना बहुत मुश्किल और जटिल कार्य है। सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण, इन तीनों गुणों के द्वारा मनुष्य, प्रकृति, समस्त जीव जंतु, यहाँ तक कि सृष्टि और ब्रह्मांड का भी संचालन होता है। हमारे हृदय में आने वाले समस्त भाव इन्हीं गुणों के द्वारा प्रभावित होते हैं। नदी, वृक्ष, पर्वत इत्यादि, सृष्टि के नक्षत्र, तारा, ग्रह मंडल इत्यादि सभी इन तीनों गुणों से ही प्रभावित होते हैं। ये तीन प्रधान गुण ही संपूर्ण क्रम को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन यही तीन गुण बहुत भ्रमित करने वाले भी हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने, गुरुओं ने साधना पथ पर कुछ विशेष नियमों को दर्शाया। उन्होंने बताया कि हमें सत्व गुण पर ही चलना चाहिए। सत्व गुण ही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन सत्व गुण इतना अधिक नियमों से परिपूर्ण है कि आम व्यक्ति, आम साधक उस पथ पर नहीं चल पाता। उसके लिए वो बड़ा ही जटिल और बड़ा ही दुरूह है। तो ऐसी स्थिति में रजोगुण, राजसी धर्म का पालन करते हुए साधना संपन्न करनी चाहिए, ये ऋषि मुनियों ने कहा, ये हमारे गुरुओं ने कहा। लेकिन रजस में भी थोड़े पतित होने की संभावनाएं अधिक हैं। इसलिए जो बिल्कुल ही शून्यवत थे, उन्होंने सीधे तमस गुण को पकड़कर उसी गुण के द्वारा अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लेकिन ऋषि मुनियों ने कहा कि सत्व गुण ही श्रेष्ठ है। उन्होंने उसकी तलाश की, उसे खोजा और धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। उन्होंने मनुष्य को बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा भोजन हो, कैसा आचरण हो, कैसे देश काल में तुम्हें रहना चाहिए और किस तरह के नियमों का तुम पालन करो। लेकिन ये नियम इतने जटिल थे कि कालांतर में जब इनका पालन सभ्यता और समाज से नहीं हो सका, तो वो इसका कड़ा विरोध करने लगे। तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने एक मध्य मार्ग ही चुना जो स्वभावतया रजोगुणी था। इसलिए रजोगुण को प्रधान मानकर ही समस्त साधनाएं और समस्त यात्राएं अभी तक आगे बढ़ी हैं। लेकिन यदि कोई तामसिक व्यक्ति, तमस गुण से प्रभावित व्यक्ति धीरे धीरे रजस में आता है और रजस से फिर सत्व में आता है और सत्व से पूर्ण शुद्ध चैतन्य ब्रह्म में विलीन हो जाता है, तो ये पूर्ण और सटीक यात्रा मानी जाएगी। लेकिन ये यात्रा इतनी सहज और इतनी सरल नहीं है। इसे गहराई से समझना होगा। जैसे एक उदाहरण हम धर्म का ही ले लेते हैं। हिंदू धर्म की अनेकों शाखाएं हैं। मूल एक ही है, लेकिन आगे त्रिदेव और मातृशक्ति के कारण वो आगे विस्तृत
अति विस्तृत होता चला गया। एक ओर ईश्वरवादी साकार सिद्धांत, एक ओर ईश्वरवादी निराकार सिद्धांत और दूसरी ओर अनीश्वरवादी, लेकिन सब एक ही मूल से उत्पन्न हुए एक ही मूल को मानने वाले हैं। लेकिन कालांतर में ये धर्म जब आगे बढ़ता चला गया तो इसमें सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों की अलग अलग शाखाएं हो गई। कुछ वाम मार्गी तंत्राचार्य हो गए, कुछ दक्षिण मार्गी तंत्राचार्य हो गए, कुछ सात्विक तंत्राचार्य हो गए। इसी प्रकार साधनाओं का वर्गीकरण होता रहा। कुछ सात्विक साधनाएं, कुछ राजसी साधनाएं, कुछ पूर्णतया तामसिक साधनाएं। लेकिन इन तीनों गुणों के कारण उत्पन्न हुई साधनाओं और धर्म की परंपराओं के बीच तालमेल नहीं बैठ पाता। और आज हिंदू धर्म की ये हालत है कि सत्वगुणी रजोगुणी को नहीं देख सकता और रजोगुणी तमसगुणी को नहीं देख सकता। और उससे भी बड़ी विडंबना की बात यह है कि जिस सत्व, रज और तम गुण के कारण ये संपूर्ण प्रलाप शुरू हो रहा है, वो गुण मानव के भीतर इतने गहरे बैठ चुके हैं कि वो सत्व गुण को भली प्रकार नहीं समझता। कई बार जो वाम मार्गी तंत्र है वो भी पूर्ण शुद्ध चैतन्य और सात्विक हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो बाहर से वाम मार्गी नजर आ रहा है, इसलिए उसके भीतर के सत्व को देखने की दृष्टि आम व्यक्ति, आम मनुष्य या आम साधक में नहीं होती। और ठीक इसके विपरीत भी है कि जो सत्व गुण है उसके भीतर भी कहीं न कहीं तमस तत्व छिपा हुआ है, लेकिन आम साधक इसे नहीं जानता और ना ही जान सकता है। ये सब उसकी कल्पना से बाहर है। ऐसे में आम साधक इसे कैसे समझेगा, वो तीनों गुणों का प्रतिपादन कैसे करे? क्योंकि मूल तथ्य ये है कि एक ही विचार से, एक ही ब्रह्म से तीनों गुण उत्पन्न होते हैं। एक ही माया के वो तीनों भाग हैं, इसलिए उनके मध्य तालमेल तो होगा ही। क्योंकि यदि मूल एक है तो शाखाएं तीन होने से उनका मूल वृक्ष भिन्न नहीं हो जाता। इसलिए आम मनुष्य या आम साधक सात्विक, राजसी और तामसिक साधनाओं के बीच तालमेल कभी नहीं बिठा पाएगा, क्योंकि वो इस तथ्य को समझना ही नहीं चाहता और ना ही समझेगा। क्योंकि धर्म उसके मन में प्रत्यारोपित होता है। जैसा उसे बाल्यावस्था में बता दिया गया या जैसा उसने सुन लिया, पढ़ लिया या देख लिया, उसके लिए तो धर्म केवल उतना, वैसा ही और उसी के आसपास घूमने वाला होता है। जब उसकी कल्पनाओं के विपरीत धर्म के किसी तथ्य को सम्मुख रखा जाता है तो वो भाग खड़ा होता है, वो पलायनवादी हो जाता है। जबकि तीनों गुण एक ही जैसे हैं, इनमें लेश मात्र भी अंतर नहीं। जैसे एक लंबा सा डंडा यदि ले लिया जाए, उसके दो किनारे सत्व गुण और तमस गुण हैं और तराजू के मध्य का मूलतः लड़ाई झगड़ों के कारण है। सत्व गुणी कहेगा कि बलि प्रथा तो पाप है, तमस गुणी कहेगा नहीं, बलि। अगर एक ही डंडे के तीन सिरे हो सकते हैं, एक ही रेखा के तीन पड़ाव हो सकते हैं, तो उनके भीतर मौलिक अंतर केवल यात्रा का ही है। यात्री किसी भी पक्ष से अपनी यात्रा शुरू कर सकता है। इसलिए आमतौर पर हम धर्म और संप्रदायों की लड़ाई लड़ते रह जाते हैं, क्योंकि धर्म और संप्रदायों में ये तीन गुण मूलतः लड़ाई झगड़ों के कारण हैं। सत्व गुणी कहेगा कि बलि प्रथा तो पाप है, तमस गुणी कहेगा नहीं, बलि प्रथा तो उत्तम है, रजोगुणी कहेगा हाँ ठीक है, बलि देना उत्तम है, लेकिन जीव हत्या ना करो, नारियल की बलि दे दो। इस प्रकार तीनों में झगड़ा हो जाएगा। बलि देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, या किसकी बलि देनी चाहिए,
किस तत्व की बलि नहीं देनी चाहिए, ये एक अद्भुत विचार है। लेकिन मैं यहाँ ये तथ्य स्पष्ट नहीं कर रहा कि बलि देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। मैं तो केवल उदाहरण दे रहा हूँ कि तीनों गुणों के भीतर इतना अंतर होने के कारण झगड़े हो ही जाएंगे, तनाव हो ही जाएगा। सत्वगुणी कहेगा कि शुद्ध बुद्ध और चैतन्य रहना ही ब्रह्म को पाने का मार्ग है। रजोगुणी कहेगा ये दुनिया भी तो उसी परमेश्वर ने बनाई है, अगर तुम इस दुनिया की सार्थकता और सत्यता को नहीं स्वीकारते तो तुम अपने आप से धोखा कर रहे हो या अपने आप को धोखे में रख रहे हो। तमोगुणी कहेगा कि परमात्मा है, ये सब जानते हैं, लेकिन पहले हम इस पृथ्वी के भोगों को और उसके संसाधनों को देख लें, जिनके बारे में सत्वगुणी ये कह रहा है कि ये तत्व और ये मार्ग उत्तम नहीं है। तमसगुणी उसी मार्ग का चयन कर रहा है। संप्रदायों में जो विचारधाराएं होती है वो इसी कारण तो तनाव उत्पन्न करती हैं। और धर्म जहां एक और मनुष्य को विकसित करने का माध्यम था, वो अपने मूल प्रारूप से इसीलिए भटक गया क्योंकि उसके तीनों गुणों के मध्य तारतम्य नहीं बैठ पाया। सत्वगुणी ऋषि, रजसगुणी ऋषि और तमसगुणी ऋषियों ने जो अपनी अपनी परंपराएं और अपने अपने तौर तरीके आगे प्रस्तुत किए वो निराले थे। ये गुण साधनाओं में उतर आए, धर्म में उतर आए, और धर्म ने नियम बना लिए और वो नियम साधकों तक और आम मनुष्य तक पहुंचे। ऐसे में आम व्यक्ति इतने कठोर नियमों को, इतने गुप्त नियमों को, इतने विस्तृत नियमों को नहीं समझ सकता था। इसलिए उसने भी इनमें से कुछ विशेष नियमों का चयन कर लिया और धर्म के रूप में छोटी छोटी परंपराओं का निर्माण कर लिया। आप यदि संपूर्ण आर्यवर्त में, संपूर्ण भारतवर्ष में घूमते हैं तो आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हर एक क्षेत्र की दैविक परंपरा, आध्यात्मिक परंपरा दूसरे क्षेत्र की दैविक और आध्यात्मिक परंपरा से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन मूल सबका एक ही है। ये इतनी भिन्नताएं क्यों आ गई, ये इतना अंतर क्यों आ गया? इसके पीछे कहीं न कहीं गुणों का विशेष हाथ है। अलग अलग क्षेत्रों में आप जाकर देखिए वहाँ की आध्यात्मिकता को, तो वहाँ की आध्यात्मिकता में किसी एक गुण का अधिक संपुट देखने को जरूर मिलेगा। और जिस क्षेत्र में जिस गुण का संपुट अधिक है वहाँ की आध्यात्मिकता तत्स्वरूप हो गई। और अब एक छोटा सा संप्रदाय जिन मान्यताओं को लेकर बैठ गया है वो दूसरी मान्यता को नहीं सह सकता। ये ठीक वैसे ही है जैसे वात्स्यायन जैसे ऋषि कामशास्त्र के सूत्र व्यक्ति को बताएं और दूसरी तरफ पतंजल ऋषि के सूत्र, योग के सूत्र आपके सम्मुख आ जाएं। अब जो कठोर कलिष्ठ पतंजलवादी होगा वो क्या वात्स्यायन के सूत्रों को सुनने को राजी होगा? और जो वात्स्यायनवादी होगा क्या वो पतंजल के नियमों को मानने वाला होगा? जबकि ये दोनों ही नियम और ये दोनों ही सूत्र प्राणी के कल्याण के लिए, उसके विकास के लिए, लेकिन दोनों के गुण भिन्न हैं। तो क्या आपस में भिड़ जाना चाहिए? क्या आपस में इन तथ्यों के लिए द्वंद्व करना चाहिए? या फिर रजोगुणों की भांति जो रजस पथ पर चलने वाले हैं वो कुछ वात्स्यायन के सूत्र ले लेंगे और कुछ पतंजल के सूत्र, और दोनों को मिलाकर एक युक्तिपूर्वक सुंदर जीवन जीने लगेंगे। लेकिन याद रहे, ये मार्ग भी पृथ्वी पर शुभ और सुंदर अवश्य लगता है, और ये मध्य मार्ग है, ये उत्तम मार्ग भी कहा गया है, क्योंकि दोनों सिरे अति के हैं। जहाँ अति होती है वो बड़ा जटिल कार्य है, वहाँ सभी व्यक्ति खरे नहीं उतर सकते, लेकिन मध्य मार्ग में अधिकांश लोग खरे उतरते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि दोनों अतियों पर नहीं जाना चाहिए, व्यक्ति जा सकता है, लेकिन मध्य मार्ग सबके लिए उत्तम मार्ग है।
लेकिन यदि हम इस मध्य मार्ग को पकड़ कर बैठ गए, इसे लेकर बैठ गए और हम ये मान लें कि ये मार्ग तो अपने आप में परिपूर्ण है, अब यही मार्ग हमें मुक्ति के पथ तक ले जाएगा, तो ये उत्तम रीति नहीं है। हमें उसी रीति पर चलना होगा जो प्रकृति ने नियमानुसार दी है। उसने पायदान बनाए हैं। सबसे नीचे तमोगुण है, उसके ऊपर रजोगुण है, उसके ऊपर सत्वगुण है। लेकिन हम इन गुणों को नहीं जानते, तो ऐसे में क्या होगा? और दूसरी बात, यदि आप पूर्ववत सत्व गुण में हैं, लेकिन फिर आप रजोगुण की अवहेलना करते हैं, तमस गुण की अवहेलना करते हैं, तब आपकी यात्रा पूर्ण हुई ही नहीं, क्योंकि आप पूरे मार्ग के ज्ञाता नहीं हैं। आप उस अनुभूति में से होकर नहीं गए जो अवश्य होनी चाहिए थी। ये ठीक वैसे ही है जैसे आप एक चिकित्सक बनने चले हो और आपको केवल एक उंगली को कैसे काटना है, उसके भीतर कौन कौन से पदार्थ हैं, उन्हें किस तरह से भीतर के रोगों को पहचानना है, फिर उनका शल्य इत्यादि क्रियाओं को किस प्रकार से संपन्न करना है, उनका ज्ञान आपको लेना है। और आपने यदि केवल भीतर के रोग का ज्ञान तो लिया, लेकिन कैसे इसे चीर फाड़ करना है, कैसे उसे बाहर निकालना है, यदि इन दो तत्वों का ज्ञान नहीं होगा तो आपकी प्रक्रिया वो अधूरी रह गई। अब आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए सत्वगुण, रजस गुण और तमस गुण तीनों के मध्य तालमेल बैठाना बड़ा ही जरूरी है। जब इन तीनों गुणों के मध्य तालमेल बैठ जाता है, तभी कोई साधक पूर्ण मार्ग की ओर जा पाता है। क्योंकि ये जो संपूर्ण सृष्टि है और संपूर्ण सृष्टि का क्रम है, ये एक गुण को लेकर नहीं चल रहा। अगर दुनिया में अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, और बुरे लोग हैं तो बहुत बुरे लोग भी हैं, और मध्य मार्ग भी हैं जो समय के अनुसार अच्छे भी हैं और समय के अनुसार बुरे भी हैं। लेकिन तीनों का अपना अपना महत्व है। आप तीनों में से किसी को नहीं नकार सकते। वो सृष्टि का भाग हैं, वो हैं तो हैं। युगों युगों से युद्ध होते चले आए, युगों युगों से इस प्रकार के प्रयास भी बहुत हुए कि पापी लोगों को समाप्त कर दिया जाए, बुरे लोगों को कम कर दिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा सात्विक और अच्छे लोग हों। लेकिन क्या ऐसा हुआ? इतने अवतार आए, इतने चेतन पुरुष आए, इतना अधिक अध्यात्म का कार्य प्रतिदिन संपादित होता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इन तीनों गुणों का अपना अपना महत्व सृष्टि के विकास में है, सृष्टि के निर्माण में है। चांद, तारे, जितने भी नक्षत्र, ग्रह, गणिकाएं हैं, ये सब इन्हीं तीनों गुणों पर तो चल रहे हैं। ये सृष्टि, हम और आप सब तीनों गुणों के भीतर ही तो हैं। इसलिए योग माया को, इसलिए कुंडलिनी शक्ति को, इसलिए ब्रह्मांड रचयिता को तीन गुणों से युक्त माना गया, बनाने वाला, पालने वाला और मार देने वाला। और इन तीनों से परे जो ब्रह्म है और ब्रह्म की शक्ति है, उसे त्रिगुणात्मक और त्रिगुणातीत भी कहा गया, क्योंकि तीनों गुण उसी से पैदा हुए, उसी के हैं, लेकिन वो इन तीनों गुणों से स्वयं परे है। इसलिए सच्चा योगी, सच्चा साधक समझने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि सत्व गुण को मान लिया, रजस गुण को मान लिया और तमस को नकार दिया, या तमस को मान लिया तो फिर सत्व गुण को नहीं मान रहे हो, हार जा सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा? इसका केवल एक ही उपाय है, वो ये है कि जो भी ज्ञान अथवा धर्म की परंपरा अथवा गुरु से प्रदत्त कोई शक्ति अथवा मार्ग आप प्राप्त करते हैं, उस पर तो आप चलते रहें, लेकिन जो अन्य सृष्टि के तत्व हैं, उनके गुणों को ज्ञान द्वारा विभाजित करें कि ये सत्व गुणी है, ये रजस गुणी है, ये तमस गुणी है। लेकिन तीनों के तालमेल को समझने की कोशिश करें। ऐसा ना करें कि सत्व गुण को मान लिया, रजस गुण को मान लिया और तमस को नकार दिया, या तमस को मान लिया तो फिर सत्व गुण को नहीं मान रहे हो। रजस गुणी हो तो मध्य मार्गी हो गए। ये सब मूर्ताएं ही हमें आगे नहीं बढ़ने देती। यदि तुम पूर्ण शुद्ध सात्विक व्यक्ति हो और तंत्र का वाम मार्गी ज्ञान तुम्हें मिल रहा है, तो तुम भले ही उस पर आचरण न करो, लेकिन उसे नकारो मत। भले ही तुम उसे अपने तर्क पर खरा ना पाओ, लेकिन वो भी अस्तित्व में है, उसका भी अस्तित्व है।
ये सत्य तो तुम्हें स्वीकारना ही पड़ेगा। और संपूर्ण विश्व इसी सत्य पर तो चल रहा है। क्या इस जीवन में विष नहीं मिलता? क्या इस जीवन में अमृत नहीं मिलता? क्या इस जीवन में एक और प्रशंसा है तो दूसरी ओर स्तुति के विपरीत निंदा नहीं है? जहाँ एक और प्रेम है तो वहीं दूसरी ओर क्या क्रोध नहीं है? जहाँ एक और अपार जनसमूह है वहीं दूसरी ओर इस तरह का बीहड़ और एकांत नहीं है? ये सब सृष्टि के भाग हैं और हमें इन्हें जस का तस स्वीकारना होगा। सच्चा विवेकी साधक वाम मार्ग को भी जानने वाला होता है, सात्विक मार्ग को भी जानने वाला होता है और रजस मार्ग को भी जानने वाला होता है। लेकिन याद रहे, तीनों से अलग भी नहीं होता, वो तीनों में से होकर गुजरता है और फिर इन तीनों से ऊपर उठ जाता है। और जब तक वो इन तीनों से ऊपर ना उठे तब तक उसकी ये यात्रा कभी पूर्ण नहीं होती। बात छोटी सी है लेकिन बड़ी ही गहरी और बहुत ही सुंदर है। तीनों गुणों से उस पार जाने के लिए अपनी सतत यात्रा, अपनी सतत साधना को धीरे धीरे निहारते रहो। गुरु से वो ज्ञान प्राप्त करो, सत्संग करो, विवेक प्राप्त करो ताकि तुम उस स्थिति तक पहुंच सको और आत्मज्ञान प्राप्त कर सको। ये मैंने बहुत संक्षेप में आपको बताया है, केवल एक इशारा, ताकि आप इसे स्वयं जान सको, इस मार्ग की खोज कर सको और अपने आप को पूर्णता के पथ पर ले जा सको। अभी के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय। मन में उमड़ते मेघा, बता मुझको जीवन की तृप्ति है क्या। मन में उमड़ते मेघा, बता मुझको जीवन की तृप्ति है क्या। कभी डाल डाल पर सत्य तलाशूं, पात पात पे सवेरा। कभी सत्य असत्य और पाप पुण्य में ढूंढूं अक्स में तेरा। सत्व रजस और तमस खंगालूं, पाऊं न मार्ग तेरा। मन में उमड़ते मेघा,